हंसी वारदातें हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदातें हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। बेगम, जरा पानी तो देना। जी। और वो दवा भी दे देना। जी देती हूँ। अरे, तुम सभी लोग इस वक्त यहाँ किस लिए? अब्बूजान, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलो ना, क्या बात करनी है? अब्बूजान, आपके साहिबजादे कितने सालों से दुबई में रह रहे हैं, कितना पैसा कमाया है उन्होंने, और हम सब की सारी जरूरतें पूरी की है उन्होंने। बहू, ये सब तो हम भी जानते हैं, लेकिन तुम कहो आखिर कहना क्या चाहती हो? मैं बताता हूँ दादाजान। अब्बा हुजूर ने फैसला किया है कि वो वापस दुबई नहीं जाएंगे। अरे ठीक ही तो फैसला किया है, उसकी अपनी भी जिंदगी है। आखिर कब तक रहेगा वो दुबई में? दादी जान, अब्बू 5 साल और दुबई में काम कर सकते हैं, तो वो वापस क्यों नहीं जाना चाहते? अम्मी जान, वो 5 साल और दुबई रह लेंगे तो अच्छा खासा कमा लेंगे ना। और नहीं तो क्या, अभी तो हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें बाकी है और अबू ये फैसला लेकर बैठ गए। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप उनको समझाइए कि वो इस वक्त अपना फैसला मुलतवी कर दे। अगर मेरे समझाने से नदीम मियाँ अगर रजामंद नहीं हुए तो? आपको उन्हें रजामंद करना होगा, नहीं तो हम सबके लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। कैसी मुश्किल बहू? आप तो जानती हैं ना अम्मी जान, दोनों बच्चे अभी तालीम ले रहे हैं और घर पे और कोई कमाने वाला भी नहीं है। तो क्या हुआ, नदीम ने इतना कमा कर घर में रख लिया है कि अगर सालों तक खर्च हो तो भी किसी को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा अब्बू जान? बहू बेगम, तुम मुझे ठीक से समझाओ, मैं कुछ समझा नहीं। अब्बू जान, आप बुजुर्ग हैं, आपको समझाना बदतमीजी के दायरे में माना जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगी कि बूंद बूंद निकालने से तो कुआं भी खाली हो जाता है। अम्मी जान, आप जानती हैं ना, हर रोज कितनी महंगी दवाएं आती हैं, हर महीने बच्चों के कॉलेज की फीस जाती है, हम सबका खर्च और घर चलाना। अब्बू जान, मैं मानती हूँ वो कई सालों से दुबई रह रहे हैं, पर अगर थोड़ा अरसा और रह लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तब तक राशिद मियां भी कमाने लायक हो जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो बहू। नदीम अभी बाहर गया है, उसे आने दो, मैं उससे बात करूंगा। आप सब लोगों को मेरी मजबूरी का एहसास नहीं है, इसीलिए आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तंग आ गया हूं अब वो नौकरी कर करके। अब मैं दुबई नहीं जाना चाहता। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अब वापस दुबई नहीं जाऊंगा। 2-3 दिन में मैं यहीं से अपना इस्तीफा भेज दूंगा। अल्लाह के वास्ते आप अपना फैसला बदल दीजिए, यहाँ रहने की गलती मत कीजिए आप। गलती? लेकिन क्यों बेगम? आपकी दुबई वाली कमाई से सारे घर का खर्च चलता है। घर का ही खर्च क्यों, बच्चों की तालीम, अम्मा अब्बू की दवाइयों का खर्चा, सब कुछ वही की कमाई से तो मुमकिन है। आपको पता है बेगम, मैं पूरे 20 साल वहां पे रह के आया हूँ। तो क्या हुआ, जैसे आपने दुबई में
20 साल गुजार दिए, वैसे ही दुबई में और 5 साल निकाल दीजिए, तब तक बच्चों की पढ़ाई भी मुकम्मल हो जाएगी। मैं हैरान हूं बेगम कि आपको मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है। हाँ बेगम, आपको इतना सा भी इल्म है कि मैं इतने साल अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने वालिदान से दूर रहा हूं। आखिर में मैं भी एक इंसान हूं, मेरा भी दिल है, मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं अब बाकी की जिंदगी अपने घर वालों के साथ रहना चाहता हूं। मैं दुबई नहीं जाऊंगा, ठीक है? बेटा जरा सोचो तो, अगर तुम्हारी दुबई की कमाई बंद हो जाएगी तो ये घर कैसे चलेगा? राशिद जो आज ऊंची तालीम हासिल कर रहा है, इसकी पढ़ाई बंद हो जाएगी तो इसके मुस्तकबिल का क्या होगा? और फिर तुम्हारे ही पैसे से हम दोनों का भी तो इलाज चलता है बेटा। मैं जानता हूं अब्बा हुजूर, पर मेरा दिल अब वहां पे नहीं लगता है। मैं अब और तन्हा नहीं रह सकता हूं। बेटा, तुम दुबई वैसे भी दिल लगाने तो गए नहीं थे, नौकरी करने गए थे। और इन 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। महंगाई बढ़ गई है, बच्चों की जरूरियात बढ़ गई हैं। हाँ अबू, दादी जान वजह फरमा रही। अब देखिए ना अबू, मेरे इंजीनियरिंग का पहला साल है और सारे लड़के अपनी कार से कॉलेज आते हैं, लेकिन मैं ही एक कम नसीब हूं तो बाइक से जाता हूं। अबू, अगर आप दुबई नहीं जाएंगे तो फिर मेरी कार खरीदने का अरमान अधूरा रह जाएगा। अच्छा, तो आपका अरमान है कि आप कार से कॉलेज जाना चाहते हो? जी अबू। अब्बू, मैं भी पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि MBBS करने का मेरा ख्वाब भी मुकम्मल हो जाए। अब्बू, जब मैं डॉक्टर बनूंगी ना तो लोग मेरी नहीं आपकी शान में कसीदे पढ़ेंगे। वालिद हो तो ऐसे, जिन्होंने बेटी को भी बेटे की तरह पढ़ाया और डॉक्टर बनाया। फिक्र मत करो बेटा, अब डॉक्टर जरूर बनोगी और इंशाल्लाह आपका यही नहीं, जिंदगी का हर ख्वाब पूरा होगा। जी शुक्रिया अब्बू। राशिद मियां। जी अबू, मैं देखता हूं। वालेकुम अस्सलाम। अबू है घर पर? जी अबू घर पर ही है। कौन है राशिद? जी अबू, आपके दोस्त है। मेरे दोस्त? अब मैं अभी आया। अरे सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। बेगम, मैं अभी आता हूं। चलिए चलिए। मियां आप भी आइए आइए चलिए आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। फरमाइए। अरे नदीम भाई, फरमाना क्या है? पहले तो आप ये बताइए कि जब आप पहली बार दुबई गए थे तो बिल्कुल पतले दुबले और छरहरे बदन के इंसान थे, और माशाअल्लाह अब आप लौटे हैं तो गोश्त की अच्छी तह जमा ली आपने। गोश्त की तहों की बात मत कीजिए, क्योंकि इनकी वजह से बहुत बड़ी मुसीबत से रूबरू होके आया हूं मैं। मतलब ऐसी दिक्कत? अरे भाई, आप तो जानते हो कि जब मैं 20 साल पहले दुबई गया तब आपके जैसा बिल्कुल ऐसा दुबला पतला इंसान था। हाँ? और तब की तस्वीर मैं घर पे छोड़ के गया था, बच्चे उसी को देख के बड़े हुए। और जब मियाँ 20 साल के बाद मैं आता हूँ तो क्या देखता हूँ, रशीद मियाँ दरवाजा खोलते हैं और हमारी बेगम को जाके कहते हैं कि अम्मी कोई मोटे से अंकल आए हुए हैं। मियाँ सुनिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए। फिर हमारी बेगम आई और रशीद मियाँ को कहा कि बेवकूफ, ये तुम्हारे अब्बू हैं। तो पता है राशिद मियाँ क्या कहते हैं? अगर ये हमारे अब्बू है तो तस्वीर में है वो कौन है?
भाई नदीम मियाँ, आज भी आप लतीफेबाजी में कम नहीं है। मियाँ अब तो जिंदगी भी एक लतीफा बन गई है। अल्लाह के फजल से पैसे बहुत कमाए, पर सुकून नहीं कमा पाया। नदीम भाई, अपने बीवी बच्चों से दूर दुबई में रहोगे तो सुकून कहाँ मिलेगा? वज़ा फरमाया नदीम मियाँ, अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर इंसान बूढ़ा हो ही जाता है। मैं भी पैसे कमाने के चक्कर में 15 साल सऊदी अरबिया रहा, और तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अकेले रहकर वक्त काटना कितना तल्ख होता है। मैंने अपनी पूरी जवानी बगैर बीवी बच्चों को गुजार दी। मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं वतन वापस आऊं, लेकिन फिर भी मेरा मन किया और मैं सब कुछ छोड़ के अपने वतन वापस आ गया। और यहां पर आकर मैं सिर्फ एक शेर गाता हूं, मिली खुश्क रोटी जो आजाद रहकर वो खौफ और जिल्लत के हलवे से बेहतर है। क्या बात है, क्या बात है। भाई क्या खूब कहा शायर ने कि अपने वतन में रहकर खुश्क रोटी भी परदेश की असल घी में तर रोटी से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। यानी जिल्लत की रोटी से इज्जत की रोटी कहीं ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल। इसीलिए नदीम मियाँ, मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप अपने वतन में ही रहो, दुबई वापस मत जाओ। हाँ नदीम मियाँ भाई, मेरा भी ख्याल यही है कि अब आपको दुबई वापस नहीं जाना चाहिए। आपने अपनी जिंदगी के 20 साल दुबई में गुजारे हैं, अब क्या अपनी पूरी जिंदगी ही उस मुल्क में गुजारने का इरादा है? और फिर नाइए रशीद, शुक्रिया जी। अब तो मैं कहता हूं कि कुछ वक्त अपने दोस्तों और अपने मुल्क को भी दो, कुछ अपने बारे में भी सोचो। ये अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। क्या मतलब? मतलब मेरे घर वाले मुझे नोट छापने की मशीन समझते हैं मियाँ। उन्हें लगता है कि मशीन का बटन दबाओगे और पैसे बाहर निकलेंगे, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि ये मशीन जब बिगड़ जाएगी तब क्या करोगे। सही कहा नदीम मियाँ आपने, मेरी कहानी भी आपकी तरह ही है। मैं भी सऊदी अरेबिया में रुपयों का दरख्त था, जिससे मेरे घर वाले रोज नोट तोड़ तोड़ कर खाते थे, और उन्होंने इस तरह नोट खाने शुरू किए कि यह दरख्त ही खत्म होने लगा। और फिर मैंने वापस आने का फैसला कर लिया। अगर मैं वापस नहीं आता तो मैं वहीं खत्म हो जाता और यहां पे आपके सामने सिर्फ एक फसाना बन के रह जाता। अमजद भाई, बिल्कुल वजह फरमाया आपने, और बिल्कुल सही वक्त पर सही फैसला लिया कि अपने मुल्क वापस आ गए। भाई इसीलिए तो कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। बिल्कुल सही फरमाया। भाई मेरे एक दोस्त हैं शर्मा जी, उन्होंने क्या खूब लिखा है, तेरे आंचल में बचपन गुजरा, हम तेरी औलाद हैं। क्या बात? तेरे आंचल में बचपन गुजरा, हम तेरी औलाद हैं, सात सुरों का संगम है ये, तो मुरली की तान है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। महापुरुष पैगंबर जन्मे, महापुरुष पैगंबर जन्मे, तू ऋषियों की शान है। यूं ही नहीं कहते हम कि मेरा भारत महान है। क्या बात है, क्या बात है मियां। नदीम भाई, यकीन मानिए जो आजादी हमें हमारे मुल्क में हासिल है ना, वो किसी और मुल्क में नहीं है। भाई मैं तो कहता हूं यहीं कोई कारोबार शुरू कर लो और बाकी उम्र आराम से यहां पर रहो। अमजद मियां, कारोबार करना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है ना। मैंने दुबई में जो भी कमाया बस थोड़ा बहुत अपने पास रखा, बाकी सब अपने घर वालों को भेज दिया। अब कारोबार करने के लिए बड़ी रकम चाहिए, वो कहां से लाऊंगा मैं? वजह फरमा रहे हैं आप। किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए अच्छी रकम तो लगती है। मैं आपको एक मंसूबा बताता हूं। यकीन मानिए, आप अगर कितना भी पैसा अपने खानदान वालों को भेजेंगे ना, उनके लिए कम ही होगा। आप तो बस अपनी कमाई का 50% जमा किया करिए, 20% अपने ऊपर खर्च करिए और 30% अपने अहले खानदान को भेजा करिए।
और इंशाअल्लाह 1 साल में आपके पास इतना सरमाया तो जमा ही हो जाएगा कि आप अपने वतन अजीज में आकर कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। नदीम साहब, आप ऐसा ही करिए। मैंने भी इसी मंसूबे को अपनाया था और अपने वतन अजीज में आकर अपना काम शुरू कर दिया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि अपना माकूल आमदनी से घर भी अच्छा चल रहा है और खर्चा भी और हो रहा है। खैर, देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। अल्लाह ताला की क्या मसलियत है। लेकिन अभी मेरी ये ख्वाहिश है कि माहौल को कुछ शायराना बनाया जाए। और ये माहौल शायराना तभी बन सकता है जब कासिम मियाँ कोई कलाम पेश करे। नहीं नहीं नदीम मियाँ, अब वो दौर नहीं रहा। हमने लिखना छोड़ दिया यार। अरे भाई, तो जिसे छोड़ दिया है उसे वापस पकड़ लो। क्या कह रहे हो जनाब? अरे लेकिन ये जगह मुनासिब नहीं है यार। तो जो जगह मुनासिब है वहीं पे चलते हैं। चलिए आपके घर चलते हैं। वैसे नदीमा की बात गलत नहीं है। चलिए चलिए फिर। चलिए आइए। अम्मी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? राशिद बेटा, तेरे अब्बू अभी तक वापस क्यों नहीं आए? आ जाएंगे अम्मी। उनके इतने पुराने दोस्त जो मिले, बातें करने में वक्त तो लगेगा ही ना। बहू बेगम, नदीम आ जाएगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं उनकी फिक्र नहीं कर रही हूँ अब्बू, मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो बहू? राशिद बेटा, तुझे मालूम है अब्बू के वो दोस्त कौन है? जी अम्मी, मैं सबको जानता हूँ। बेटा तो उनके नाम बता सकता है? लेकिन अम्मी, आप अब्बू के दोस्तों के नाम जानकर क्या करेंगी? आप बीच में ना बोले। बेटा जरा उनके नाम बताना। जी, एक का नाम कासिम था, दूसरे का नाम अहमद था और तीसरे अमजद चाचा थे। तो इसी बात का मुझे डर था, वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या हुआ बहू बेगम, किसका डर था? अमजद भाई है ना अब्बू, वो सऊदी में नौकरी करते थे। अमजद के सऊदी में रहने से तुम्हें किस बात का खौफ है? अब्बू सऊदी से वो नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए आ गए हैं और तब से अपने खानदान की छाती पर मूंग दल रहे हैं। वो मूंग दले या चावल, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता नहीं अब्बू, बल्कि फर्क पड़ सकता है। बहू, जो भी कहना है साफ साफ कहो। आप तो जानती हैं ना अम्मी, हमने कितनी मुश्किल से इन्हें रजामंद किया है दुबई जाने के लिए, और अगर अमजद भाई ने इन्हें बरगला दिया तो? अम्मी, आपका अंदाजा सही भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम देख लेना, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे फिर भी डर है। राशिद बेटा तू जाना, जाकर देख उनका चाय का सिलसिला खत्म हुआ कि नहीं। जी अम्मी, मैं अभी देख कर आता हूं। अरे, अब्बू अपने दोस्तों के साथ कहाँ चले गए? क्या हुआ राशिद बेटा, अब्बू मिले? नहीं अम्मी, नहीं मिले? तो फिर गए कहाँ? वही तो अम्मी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि अब्बू गए कहाँ आखिर। आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? वो कोई मासूम बच्चा नहीं है जो कहीं खो जाए, आ जाएगा। खोया हुआ इंसान तो फिर भी कभी ना कभी मिल जाता है, लेकिन जिस इंसान को गुमराह कर दिया जाए वो कभी नहीं मिल सकता। ये तुम क्या कह रही हो बहू बेगम? आप नहीं समझेंगे। खैर राशिद बेटा, तुमने अच्छे से सब देखा है ना?
हाँ अम्मी। मतलब वो हमारे हाथ से निकल गए। गौर करिएगा नदीम भाई, आप जीतेंगे मुझसे ये काम जरा मुश्किल है। आप जीतेंगे मुझसे ये काम जरा मुश्किल है। जीत की मंजिल तो बस मेरी मंजिल है। क्या बात है। लेकिन मियाँ आपके नहले पे मेरा ये दहला सुनिए। इरशाद। कोई कहता है सारा जमाना है मेरा, कोई कहता है सारा जमाना है मेरा, कोई कहता है कारों का कारखाना है मेरा, लेकिन इस बात को कोई नहीं दोहराता कि आखिर में कब्रिस्तान ही ठिकाना है मेरा। क्या बात है। कब्रिस्तान ही ठिकाना है मेरा। बहुत उम्दा। भाई गम उठाए हैं हमने, आंसू भी बहाए हैं। गम उठाए हैं हमने, आंसू भी बहाए हैं। अपने खास दोस्तों से कुछ हमने धोखे भी खाए हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन अमजद मियां, गम, जब इंसान गम में होता है तब सबसे बड़ा सहारा क्या होता है? मैखाना। हाँ, तो शेर अर्ज है, गौर चाहूंगा। इरशाद। गम से उभरने के लिए मैखाना ढूंढ रहा हूं, गम से उभरने के लिए मैखाना ढूंढ रहा हूं, मुझसे भी बड़ा कोई दीवाना ढूंढ रहा हूं। गौर फरमाइएगा, गम से उभरने के लिए मैखाना ढूंढ रहा हूं, मुझसे भी बड़ा कोई दीवाना ढूंढ रहा हूं। जब दोस्तों मैंने देखे इस दुनिया के रंजे गम को, तो शर्म से डूबने का सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहा हूं। वाह, क्या बात है। वाह। अब मैं आपके शेरों को अपने शेरों से काटूंगा और उन कटे हुए शेरों के टुकड़ों को इसी मुशायरे में बांटूंगा। जनाब, मेरे शेर कोई दो मजहब नहीं है जो आपस में बट जाएंगे। ये नमक के वो टुकड़े हैं जो कौम के पानी में घुल जाएंगे। क्या बात है। वाह वाह वाह। क्या बात है। उम्दा, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। नदीम भाई, आपके शेर ने तो दिल जीत लिया। कसम से दिल में घुल गया ये शेर। भाई आपकी शायरी के सामने तो हमने अपनी शिकस्त कबूल कर ली है। अरे अमजद मियां, इसमें शिकस्त कहां से आ गई? ये तो खाली समय था जिसका हम लोग लुत्फ उठा रहे थे। क्यों मियां? लेकिन मियां, आपने कोई अपना ताजा कलाम नहीं सुनाया। नदीम भाई, मैंने इन्हीं दिनों कुछ लिखा था एक, मैं देखता हूँ एक बार। हाँ, ये गौर करिएगा। इरशाद। और कितने गम हैं मेरी तकदीर में बता दे, और कितने गम हैं मेरी तकदीर में बता दे, तेरी खुदी से खुदाया अब हम डरने लगे हैं। क्या क्या बहुत खूब, बहुत खूब। वाह। शुक्रिया। हम औरों की जिंदगी को रोशन करने वाले, हम औरों की जिंदगी को रोशन करने वाले अपनी जिंदगी को अंधेरों में बसर करने लगे। वाह वाह वाह, बहुत क्या बढ़िया। बात। ये आखिरी लाइन है, इस पर जरा गौर फरमाइएगा। जी जी। अपनों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में मगर, अपनों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में मगर, क्या करें रिश्ते भी अब कांटों से चुभने लगे हैं। वाह वाह, क्या बात है कासिम भाई। वाह वाह। बहुत सही कहा आपने, रिश्ते भी अब कांटों से चुभने लगे। खैर, अब जाने का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ मियां। कल वैसे भी दुबई के लिए निकलना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे, आपके जाने पर मुझे एक शेर याद आ गया। अच्छा। परदेसी परदेसी जाना नहीं, वतन छोड़ के हमें छोड़ के। सही है। मियां, अच्छे पल कितने जल्दी बीत जाते हैं ना। खैर, चलता हूं मैं। पैसा खूब कमाया लेकिन खुशियां गवा बैठे, अपने
वतन से दूर हम परदेस में जा बैठे, भूल गए घर की रोटी में कितना मजा है आता। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाने की नीयत से अपना वतन, अपना घर, अपनी बीवी, बच्चे, दोस्त सब छोड़कर दूर कहीं जा बसते हैं और अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। जिनके लिए इंसान पैसा कमाता है वो उसे सिर्फ पैसों की वजह से इज्जत देता है, जबकि रोटी तो अपने मुल्क में भी मयस्सर है, यहाँ रहकर भी कमाई जा सकती है। क्या दूसरे मुल्क की रोटी अपने मुल्क की रोटी से ज्यादा लजीज है? नहीं। तो फिर अपने वतन में रहिए, अपने वतन की खिदमत कीजिए। बेग साहब जी? अगर ऐसी बड़ी असामियां बड़ी तादाद में अगर हमारी तरफ चली आए ना, तो यकीन मानिए हमारी जायज फीस के अलावा लाखों रुपए हम सिर्फ कमीशन पे कमा सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी, आप जिसे कमीशन कह रही हैं वो हम जैसे पेशेवर डॉक्टर का पैदाइशी हक है। पैसा खूब कमाया लेकिन खुशियां गवा बैठे, अपने वतन से दूर हम परदेस में जा बैठे, भूल गए घर की रोटी में कितना मजा है आता। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं।